नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से राजनीतिक हिंसा जारी है। लगभग हर दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए ना तो राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही केंद्र सरकार। इन दोनों पार्टों में पीस कर जनता बेमौत मारी जा रही है। इस राजनीतिक हिंसा को लेकर 6 जून रविवार की रात भी बमबाजी की 2 बड़ी घटनाओं से बंगाल दहल उठा। दोनों ही घटनाएं उत्तर 24 परगना जिले में हुई है, जहां के बैरकपुर इलाके में भाजपा कार्यकर्ता की बम मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमले में एक शख्स के चीथड़े उड़ गए। तो वहीं दूसरी घटना जगदलपुर में हुई, जहां बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इलाके में जमकर बमबाजी की। इस दौरान कई घरों, दुकानों और मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की गई है। बम से किए गए हमले में कई लोग घायल भी हैं। जनता डरी हुई है। इधर राजनीति करने वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार खामोश है और केंद्र की भाजपा सरकार भी अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। रविवार की रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला बम की धमाकों से दहल उठा। रात के अंधेरे में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय अपराधियों का दल 2 अलग अलग स्थानों पर हमला कर लोगों की जान लेने में जुटा था। पहली घटना 24 परगना जिले में हुई। यहाँ के जगदल इलाके में कई घरों में असामाजिक तत्वों ने बमबारी और तोड़फोड़ की है। भुक्तभोगी परिवार के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें भाजपा हो या टीएमसी, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं और अपना परिवार चलाना चाहते हैं, लेकिन उनसे पैसे की मांग की गई। नहीं देने पर उनके घर पर हमला कर दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, साधारण लोग, हमारे लिए अकेले नहीं, जितना भी पब्लिक है जो बाजार में है, सब डरा हुआ है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, सबके साथ पारापारी कुछ ना कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू का नुकसान हो रहा है, मुस्लिम का नहीं, मुस्लिम का नुकसान हो रहा है, हिंदू का नहीं, सबका नुकसान हो रहा है। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ हुआ। डर तो पूरा है। बार बार लड़का कहीं नहीं जाने देते हैं। हम डर के मारे दुकान नहीं खोलने देते हैं कि ना तुम घर में रहो, न खोलो। कैसे कि इससे पैसा मांगा है, लेकिन दुकान तुम चलाता है तो हमको पैसा। ये जो लोग आए थे अपने लोकल का है सब? हाँ, सब लोकल के है। वहीं दूसरी घटना बेहद ही दर्दनाक है। यह घटना भी उत्तर 24 परगना जिले का ही है। यहाँ के बैरकपुर इलाके में भाजपा कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। हमले में भाजपा कार्यकर्ता जयप्रकाश यादव के चिथड़े उड़ गए। उनके शरीर के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। जिस स्थान पर इस घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। जयप्रकाश यादव का शव छोटे छोटे टुकड़ों में पुलिस ने बरामद किया है। भाजपा ने इस घटना का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अब सवाल उठता है कि बंगाल में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा क्यों है, जो कभी भी कहीं भी बम या गोली चलाकर किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। राज्य की पुलिस ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने में क्यों नाकाम है? क्या बंगाल पुलिस पंगु हो गई है, या फिर किसी दबाव के कारण बार बार हमले होने के बाद भी इन असामाजिक तत्वों पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जान तो बेगुनाहों की ही जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ना ही राज्य सरकार कोई कारगर कदम उठा रही है और ना ही केंद्रीय एजेंसियां। आखिर क्यों? चलिए अब हम हाल के दिनों में बंगाल में हुए राजनीतिक हमलों पर गौर करते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के दावों के अनुसार ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक भाजपा के 32 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जबकि अब तक 15 भाजपा उम्मीदवारों और 4 नवनिर्वाचित विधायकों पर भी हमला किए गए हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है। जाहिर है, इन आंकड़ों को जानने के बाद राज्य सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। भले ही इन हमलों और हत्याओं को भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है और टीएमसी ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश, लेकिन दोनों ही पार्टी की आपसी टक्कर में पिस आम जनता रही है। जाने बेगुनाहों की जा रही है, जिस वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यह सभी मामले राज्य पुलिस के अंतर्गत आते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि असामाजिक तत्व लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, जिसके कारण लोग पलायन करने लगे। आखिर यह सब घटनाएं क्यों हो रही है और यह कहां जाकर रुकेगी, यह एक बड़ा सवाल है। 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।